आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के गुरु का नाम क्या था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलार कलाम था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? राइट आंसर क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वह आपका 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा जो है यह भारत कब आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा जो है यह भारत 1498 ईस्वी में आया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि वास्को डिगामा जो है यह दूसरी बार भारत कब आता है? तो इसका भी जवाब याद रखिएगा, पूछा जाता है 1502 ईस्वी में आता है वास्को डिगामा दूसरी बार भारत। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत दोबारा कब आता है, यानी दूसरी बार कब आता है? तो 1502 ईस्वी में आता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वह मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में किस रंग का जो विक्षेपण है वह अधिक होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बैगनी। इंद्रधनुष में बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वह सबसे अधिक होता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फरीद खान था शेर शाह के बचपन का नाम, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह 7वें स्थान पर है भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाएगी भारत का विश्व में किस स्थान पे है, तो पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है यह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार है यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश के संविधान से लिया गया है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है?
राइट आंसर क्या होगा? तो कथकली जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा केरल। कथकली जो है यह केरल राज्य का लोक नृत्य है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वह आपका क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। लंपट मूर्ख जो है यह किसे कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा जहादर शाह। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है यह गुरु अंगद ने किया था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वह आपका NH-44 है। नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नीलगिरी, सतपुड़ा, मैकाल, अरावली। सही जवाब क्या होगा? तो ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा नीलगिरी। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वेदों की संख्या कुल कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो वेदों की जो संख्या कुल है 4 है। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। आपके 4 हैं वेदों की कुल संख्या। अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है यह आपका तंजानिया देश में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वह भूकंप होता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो भूमध्य रेखा जो है यह आपका मैक्सिको देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह का जो घनत्व होता है वह सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह का जो घनत्व होता है वह आपका सर्वाधिक होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह का जो घनत्व होता है वह सबसे कम होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा शनि। शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वह सबसे कम होता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भूगोल का जनक जो है इराटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा।
वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, फिर से पूछा जा सकता है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो एडम स्मिथ हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की जो संख्या है वह 111 है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पावासी जो थे यह किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह आपका हड़प्पा सभ्यता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, राजस्थान राज्य में है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 64 योगिनी जो मंदिर है यह आपका खजुराहो में पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? तो रंगोली बिहू जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, असम। रंगोली बिहू जो है यह असम राज्य का क्या है? तो प्रमुख त्योहार है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है यह महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सितार का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो सितार का जनक जो है किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमीर खुसरो। सितार का जो जनक है यह अमीर खुसरो को माना जाता है। नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नूतन नृत्य जो है यह आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नूतन नृत्य, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। और पैगंबर मोहम्मद ही क्या हैं? तो आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद, जिनका जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था। याद रखिएगा, पूछ लेता है किस शहर में हुआ था, तो मक्का शहर में हुआ था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अहोम जनजाति जो है यह भारत के असम राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4। भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पोरबंदर, जामनगर, सूरत, अहमदाबाद। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, यानी तेल क्या किया जाता है वहाँ पर, तेल रिफाइनरी होता है, तेल को रिफाइन किया जाता है, वह आपका जामनगर गुजरात में है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा कि जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वह जामनगर में है। झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो झारखंड में
जो कोयला की खान है वह आपका झरिया में स्थित है। झारखंड में कोयले की खान झरिया में स्थित है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो नीलगिरी के पहाड़ी में कॉफी की खेती की जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की जो खाड़ी है यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह आपका नागपुर शहर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है यह आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओंकारेश्वर परियोजना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा जिले में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।